ग्रीटिंग्स एवरीवन, वेलकम बैक। हम पढ़ रहे थे बेटा चैप्टर नंबर 4 दैट इज चैप्टर नंबर 3 दैट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ और उसका सब टॉपिक है आज का बेटा पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल, कि पॉपुलेशन को कैसे स्टेबल कर सकते हैं और क्या बर्थ कंट्रोल के मेथड्स हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इन द लास्ट सेंचुरी एंड ऑल राउंड डेवलपमेंट इन वेरियस फील्ड्स significantly improved the quality of life of the people। पिछले कुछ सालों में ऑल राउंड डेवलपमेंट हुई है, इनकी हर एक फील्ड में डेवलपमेंट हुई है, जिससे कि जो लोगों का लाइफ स्टाइल है वो क्या हुआ है, इंप्रूव हुआ है। However, increased health facility along with better living conditions had an explosive impact on the growth of population। लाइफस्टाइल अच्छी हुई है, फैसिलिटी मिली है, तो इसका क्या एक इफेक्ट हुआ है कि जो पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है, जितनी पॉपुलेशन होनी चाहिए उससे ज्यादा बढ़ रही है। द वर्ल्ड पॉपुलेशन विच वॉज अराउंड 2 बिलियन इन 1900 rocketed to about 6 billion by 2000 and 7.2 billion in 2011 सेंसस। वर्ल्ड पॉपुलेशन की बात करूं तो 1900 में 2 बिलियन थी, यानी कि 2000 मिलियन। 2000 में वो 6 बिलियन हो गई, रॉकेट की तरह बढ़ी, और 2011 में कितनी हो गई, 7.2 बिलियन। ऐसा ही सेम ट्रेंड इंडिया में भी देखा गया। ठीक है, इंडिपेंडेंस के टाइम पे हमारी अप्रोक्सीमेट 350 मिलियन अप्रोक्सीमेट पॉपुलेशन थी, जो 2000 तक बिलियन में आ गई। ठीक है, एंड क्रॉस्ड 1.2 बिलियन इन मई 2011। 2011 में इसने 1.2 बिलियन नंबर को भी क्रॉस कर लिया। इसकी वजह क्या है, रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट कम हुए, maternal mortality rate and infant mortality rate as well as an increase in number of people in reproducible age are probable reason for this। डेथ रेट कम हो गए मैटरनल और इन्फेंट का, और उन लोगों का नंबर बढ़ गया जिनकी एज रिप्रोडक्शन की है, यानी कि वो और भी ज्यादा रिप्रोड्यूस करेंगे तो भी क्या है, पॉपुलेशन बढ़ेगी। सो थ्रू आवर रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, जो एक्शन प्लान मैंने लास्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था, उसी की बात हो रही है। दो वी कुड ब्रिंग डाउन द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, इट वाज ओनली मार्जिनल। ठीक है, इस प्रोग्राम के थ्रू हम इस पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को थोड़ा कम कर सकते हैं, जो कि पहले से ही मार्जिन पे है। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस रिपोर्ट, द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वाज लेस देन 2%, 20 by 1000 by year। इसका मतलब क्या है, 20 इंडिविजुअल पर 1000 पॉपुलेशन पर ईयर में 1000 की पॉपुलेशन 20 लोग बढ़ रहे हैं, और ये बहुत ज्यादा रैपिडली ग्रोथ हो रही है बेटा। सच एन अलार्मिंग ग्रोथ रेट कुड लीड टू एन एब्सोल्युटली स्कार्सिटी ऑफ इवन बेसिक रिक्वायरमेंट दैट इज फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग। बेसिक रिक्वायरमेंट जो है उसकी भी स्कैर्सिटी हो रही है, यानी कि फूड भी कम पड़ रहा है, शेल्टर भी कम पड़ रहा है, लोगों को रहने की जगह नहीं मिल रही है, क्लोथिंग नहीं है उनके पास, तो बेसिक रिक्वायरमेंट भी हर एक लोग को, हर एक आदमी को नहीं मिल पा रही है। ठीक है, ये ऐसे एरिया में ज्यादा है जहां पर पहले से फूड, शेल्टर और क्लोथिंग की कमी है। Therefore, the government was forced to take up serious measures to check this population growth rate। इसलिए कुछ एक्शंस लेने चाहिए गवर्नमेंट को। The most important step to overcome this problem is to motivate smaller family। लोगों को अवेयर करो कि स्मॉल फैमिलीज बनाएं। ठीक है, और कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स यूज करें ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे नहीं प्रोड्यूस करें। एक छोटी फैमिली होनी चाहिए। यू माइट हैव सीन एडवर्टाइजमेंट्स इन द मीडिया एज वेल एज पोस्टर्स, बिल्स एटसेट्रा शोइंग अ हैप्पी कपल विद 2 चिल्ड्रन विद स्लोगन हम दो हमारे दो, वी टू आर टू। तो ये पॉलिसी अपनानी चाहिए। मैनी कपल्स, मोस्टली द यंग, अर्बन, वर्किंग वन, हैव इवन अडॉप्टेड 1 चाइल्ड नो।
बहुत सारे कपल ने तो एक बच्चे की ही प्लानिंग की है, जो कि यंग है, अर्बन है और वर्किंग है, एजुकेटेड जो है। स्टैट्यूटरी रेजिंग ऑफ मैरिजेबल एज ऑफ द फीमेल to 18 years and that of male is 21 years and incentives given to couple with small families are two of the other measures taken to tackle this problem। और क्या एक्शन लिया गया कि फीमेल के लिए एज सेट कर दी मैरिज की 18 इयर्स, मेल के लिए सेट कर दी 21 इयर्स। ठीक है, तो इससे भी क्या है, अच्छा खासा फर्क पड़ा। Let us describe some of the commonly used contraceptive methods which help prevent unwanted pregnancy। भाई कपल प्रेगनेंसी नहीं चाहता है, ठीक है, उसके लिए कुछ ना कुछ तो मेथड होने चाहिए, उन्हीं को बोलते हैं कंट्रासेप्टिव मेथड्स। अभी जो कंट्रासेप्टिव मेथड्स हैं ये यूजर फ्रेंडली होने चाहिए, जो इसको यूज कर रहा है उसमें कोई साइड इफेक्ट ना दे, इजीली मार्केट में अवेलेबल होने चाहिए, इफेक्टिव होनी चाहिए, मतलब वो प्रेगनेंसी को रोक सके, रिवर्सिबल हो सके। रिवर्सिबल मतलब अगर हमने एक बार यूज कर लिया तो हम उसको हटा भी सके, ठीक है, जिसका नो और लीस्ट साइड इफेक्ट हो। ठीक है, it also should in no way interferes with the sexual desire, drive and sexual act of the user। अगर जो यूजर इसको यूज कर रहा है उसकी सेक्सुअल ड्राइव, उसकी डिजायर पे इसका कोई भी इफेक्ट नहीं आना चाहिए, सेक्सुअल एक्ट पे कोई भी इसका असर नहीं आना चाहिए, ऐसा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होना चाहिए। A wide range of contraceptive methods are presently available which could be broadly grouped into following category। किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं? एक तो ये नेचुरली होता है जो ट्रेडिशनल है, कभी से चला आ रहा है, एक बैरियर मेथड होता है, एक होती है आईयूडीज, एक होता है ओरल कंट्रासेप्टिव्स, एक होते हैं इंजेक्टेबल्स, एक होते हैं इम्प्लांट्स और एक होता है सर्जिकल मेथड्स। थोड़ा थोड़ा मैं इंट्रोडक्शन दे देती हूं उसके बारे में। नेचुरल मेथड में क्या होता है कि नेचुरली कॉन्ट्रासेप्शन किया जाता है कि भाई हम ना तो कोई दवाई लें ना कोई और ऐसा कुछ ले, हम नेचुरली हम क्या कर सके, प्रेगनेंसी को रोक पाए। बैरियर का मतलब ये है कि मेल गैमेट की फीमेल गैमेट के साथ नेटिंग ही ना कराएं, फ्यूजन ही ना हो पाए, ऐसा कुछ बैरियर होना चाहिए। आईयूडीज का मतलब होता है इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में कुछ डिवाइसेस रख देते हैं जो प्रेगनेंसी होने से रोकता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। ओरल कंट्रासेप्टिव, ओरल मतलब पिल्स जो ओरल कैविटी से अंदर जाएगी उनको ओरल कंट्रासेप्टिव्स बोलते हैं। इंजेक्टेबल्स, इंजेक्शन के थ्रू प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है। इम्प्लांट्स मतलब बॉडी के अंदर इंसर्ट करवा दिया जाता है कुछ, जो क्या करता है, प्रेगनेंसी को रोकने में हेल्प करता है। या फिर सर्जिकल मेथड, ऑपरेशन के थ्रू भी कॉन्ट्रासेप्शन किया जा सकता है। अब हम वन बाय वन हर एक मेथड को पढ़ेंगे। पहला है बेटा नेचुरल मेथड, ठीक है, वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अवॉइडिंग चांसेस ऑफ ओवम एंड स्पर्म मीटिंग। ओवम और स्पर्म की मीटिंग को ही अवॉइड करता है। इसमें सबसे पहला मेथड है बेटा पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, इसके अंदर क्या होता है, देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज की होती है और 14th डे पे एग रिलीज होता है, तभी क्या एग अवेलेबल है स्पर्म को मेट करने के लिए। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के 10वें दिन से 17वें दिन तक का जो टाइम पीरियड होता है वो फर्टाइल पीरियड होता है, जिसमें कि प्रेगनेंसी के चांसेस ज्यादा हैं। अगर उस टाइम पे कपल जो है कोइटस या फिर सेक्सुअल इंटरकोर्स अवॉइड करते हैं तो अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचा जा सकता है। क्लियर है? सो पीरियोडिक एब्स्टिनेंस एक ऐसा मेथड है इन विच द कपल अवॉइड और एब्सटेन फ्रॉम कोइटस फ्रॉम डे 10 to 17 ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल when the ovulation could be expected. As chances of fertilization are very high during this period, it is called the fertile period. Therefore, by abstaining from coitus during this period, conception could be prevented. Next method है बेटा withdrawal or coitus interruptus. ठीक है, withdrawal और coitus interruptus का मतलब ये होता है कि सीमन को इजैकुलेट करने से पहले ही पेनिस को क्या है वेजाइना से बाहर निकाल लिया जाए तो सीमन जो फीमेल प्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर डिपॉजिट ही नहीं होगा।
सीमन नहीं जाएगा तो स्पर्म नहीं जाएगा, स्पर्म नहीं जाएगा तो ओवम के साथ उसकी फ्यूजन भी नहीं होगी। तो विड्रॉल और कोइटस इंटरप्टस इज अनदर मेथड इन विच द मेल पार्टनर withdraws his penis from the vagina just before ejaculation so as to avoid insemination. इंसेमिनेशन ही ना हो पाए, ठीक है ना। नेक्स्ट मेथड है बेटा लैक्टेशनल एमिनेरिया। लैक्टेशनल एमिनेरिया इसका मतलब होता है एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। देखो पार्चुरेशन हुआ है, अभी बेबी का बर्थ होता है तो कुछ महीने तक बच्चा जो है फीड करता है, ठीक है, मदर के मिल्क पे फीड करता है, उसको लैक्टेशन पीरियड कहते हैं। उस लैक्टेशन पीरियड में ओव्यूलेशन नहीं होती। अगर ओव्यूलेशन ही नहीं होगी, एग रिलीज ही नहीं होगा तो उसकी मीटिंग भी नहीं हो सकती। क्लियर है ना। तो देखो lactational amenorrhea method is based on the fact that ovulation and therefore the cycle do not occur during the period of intense lactation following parturition. Parturition के बाद lactation period शुरू हो जाता है, उसमें ovulation नहीं होती। Therefore, as long as the mother breastfeeds the child fully, chances of conception are almost nil. However, this method has been reported to be effective only up to a maximum period of 6 months. 6 महीने तक ही ये वैलिड होता है ये वाला मेथड। कौन से 6 महीने? पार्चुरेशन के बाद के 6 महीने। As no medicine or devices are used in these methods, side effects are almost nil. Chances of failure, though, for this method is also high. यदि इसके अंदर कोई हम पिल नहीं ले रहे हैं, ठीक है, कोई मेडिसिन नहीं ले रहे हैं, कोई डिवाइस यूज नहीं कर रहे हैं, साइड इफेक्ट कम है, लेकिन इसके फेल होने के चांसेस भी क्या होते हैं बेटा? ज्यादा होते हैं। हमारा सेकंड मेथड आता है बेटा बैरियर मेथड्स। ठीक है, इसमें बैरियर होता है कुछ ना कुछ कि स्पर्म और ओवम मीट ही ना कर पाए विद द हेल्प ऑफ बैरियर्स। तो देखते हैं, ओवम एंड स्पर्म्स आर प्रिवेंटेड फ्रॉम फिजिकली मीटिंग विद द हेल्प ऑफ बैरियर्स। सच मेथड्स आर अवेलेबल फॉर बोथ मेल एंड फीमेल। दोनों के लिए अवेलेबल है, मेल के लिए भी और फीमेल के भी। पहला है बेटा कॉन्डोम्स। कॉन्डोम्स देखो, कॉन्डोम्स का स्ट्रक्चर दिखाया गया है यहाँ पे। ये कॉन्डोम फॉर द मेल एंड दिस कॉन्डोम फॉर द फीमेल। ये कॉन्डोम एक बैरियर की तरह काम करेगा। कैसे? देखते हैं। दीज आर द बैरियर्स मेड अप ऑफ थिन रबर या फिर लेटेक्स शीट दैट आर यूज्ड टू कवर द पेनिस इन मेल और वेजाइना एंड सर्विक्स इन द फीमेल। ये कॉन्डोम क्या करता है? मेल के अंदर तो पेनिस को कवर कर लेता है और फीमेल के अंदर वेजाइना या फिर सर्विक्स को कवर कर देता है। ठीक है, बिफोर कोइटस, कोइटस से पहले, सेक्सुअल इंटरकोर्स से पहले ही, ताकि जो इजैकुलेटेड सीमेन है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर एंटर ही ना करे। अगर सीमेन ही नहीं गया तो फर्टिलाइजेशन ही नहीं हो सकती। सो दिस कैन प्रिवेंट कंसेप्शन। दूसरा, निरोध। निरोध एक पॉपुलर ब्रांड है बेटा कॉन्डोम की मेल के लिए, और इसका यूज रिसेंट ईयर में बढ़ा है। ठीक है, क्योंकि इसका एक एडिशनल बेनिफिट ये है कि इसको यूज करने से जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है उससे बचा जा सकता है, एड्स से बचा जा सकता है। ठीक है, बोथ द मेल एंड फीमेल कॉन्डोम्स आर डिस्पोजेबल। इनको डिस्पोज भी इजीली कर सकते हैं, इनको खुद से इंसर्ट कर सकते हैं, और ये क्या देता है? एक प्राइवेसी देता है यूजर को। दूसरे बैरियर्स है बेटा जैसे कि डायफ्राम, सर्वाइकल कैप, वोल्ट्स। ये भी क्या है? बैरियर्स हैं जो कि रबर के बने होते हैं और इनको इंसर्ट किया जाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में टू कवर द सर्विक्स ड्यूरिंग द कोइटस। ये क्या करता है? दे प्रिवेंट कंसेप्शन। कंसेप्शन को प्रिवेंट करता है। कैसे? ब्लॉकिंग द एंट्री ऑफ स्पर्म थ्रू द सर्विक्स। सर्विक्स से यूट्रस और फेलोपियन ट्यूब में स्पर्म को जाने ही नहीं देता। ठीक है, दे आर रीयूजेबल। इनको दोबारा से यूज किया जा सकता है। इसके अलावा बैरियर मेथड में स्पर्मिसाइडल क्रीम्स, जेलीज और फोम्स यूज किए जाते हैं ताकि स्पर्म्स को वहीं पे खत्म कर दिया जा सके, और ये कंट्रासेप्टिव एफिशिएंसी को बढ़ाता है। ठीक है, अनदर इफेक्टिव पॉपुलर मेथड है हमारा इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, यानी कि यूट्रस के अंदर कुछ डिवाइसेस रखवा दी जाए जो कुछ ऐसे आयंस को रिलीज करेगा जो कि क्या करेगा? स्पर्म को फेगोसाइट करेगा, यानी कि स्पर्म को खा जाएगा, उसकी मोटिलिटी को कम कर देगा या उसकी फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को कम कर देगा। ठीक है, सो देखो, दीज डिवाइसेस आर इंसर्टेड बाय डॉक्टर्स और एक्सपर्ट नर्सेज
इन द यूट्रस थ्रू वेजाइना, वेजाइना के थ्रू फीमेल के यूट्रस के अंदर ये आईयूडीज रख दिए जाते हैं, ठीक है। दीज इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस आर प्रेजेंटली अवेलेबल एज द नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज। नॉन मेडिकेटेड मतलब इधर दे आर मेड अप ऑफ प्लास्टिक और स्टेनलेस स्टील। जैसे एग्जांपल है लिप्स लूप। कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज है जैसे कि कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टी लोड 375, या फिर हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज है जैसे कि प्रोजेस्टासर्ट, LNG-20, ठीक है। तो लिप्स लूप क्या है? नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज है, ठीक है। कॉपर टी, कॉपर 7 ये क्या है? कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज है। ये क्या रिलीज करती है? कॉपर आयंस, ठीक है। ये जो आपको LNG-20 ये बताया, ये हार्मोन रिलीजिंग आईडी जो हार्मोन रिलीज करती है। तो ये आईडीज क्या करेंगी? इंक्रीज द फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म, स्पर्म को खा जाएंगी। कहां? यूट्रस के अंदर। कॉपर जो आयन रिलीज हो रही है वो स्पर्म की मोटिलिटी को सप्रेस करेंगे, उसकी फर्टिलाइजिंग कैपेसिटीज को सप्रेस करेंगे। और जो हार्मोनल रिलीजिंग, एक सेकेंड, और जो हार्मोनल रिलीजिंग आईयूडीज है ये क्या करेंगी? यूट्रस को ही अनसुटेबल बना देंगे कि इम्प्लांटेशन ही ना हो पाए, ठीक है। और या फिर सर्विक्स को अनफ्रेंडली बना देगी स्पर्म के लिए, ठीक है। तो आईडीज एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव्स है फीमेल के लिए हु वांट्स टू डिले प्रेगनेंसी एंड और स्पेस द चिल्ड्रन। दो बच्चों के बीच में गैप करने के लिए या प्रेगनेंसी को डिले करने के लिए जो आईडीज का जो मेथड है वो बहुत आइडियल है और वन ऑफ द वाइडली एक्सेप्टेड मेथड्स ऑफ द कॉन्ट्रासेप्शन इन इंडिया। नेक्स्ट आता है बेटा हमारे पास ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब पिल्स दी जाएंगी, गोलियां दी जाएंगी, और स्मॉल डोजेज ऑफ इधर प्रोजेस्टेरोजन्स और प्रोजेस्टोजन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन। उन गोलियों में या तो प्रोजेस्टोजन्स होंगे या फिर प्रोजेस्टोजन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन होंगे, ठीक है। और ये कौन लेती है बेटा? फीमेल्स लेती है। दे आर यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स and hence are properly called the pills. इन पिल्स को 21 दिन तक लिया जाता है। कब शुरू करेंगे? मेंस्ट्रुअल साइकिल के 5 दिन के अंदर अंदर इनको शुरू किया जाएगा और 21 दिन तक लिया जाता है। फिर 7 दिन का गैप करके, कौन सा 7 दिन? जब मेंस्ट्रुअल फ्लो चल रहा होता है, इसको दोबारा से सेम पैटर्न में रिपीट कर दिया जाता है। ये तब तक होता है जब तक वो कंसीव नहीं करना चाहती फीमेल। ये पिल्स क्या करती हैं? ओव्यूलेशन नहीं होने देती, इम्प्लांटेशन नहीं होने देती, या फिर जो सर्विक्स का म्यूकस है उसकी क्वालिटीज को भी अल्टर कर देती है। क्वालिटीज मीन्स वो स्पर्म को रिटार्ड करेगी या उसको आने से रोकेगी, ठीक है। ये पिल्स जो होती है बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है, इनका जो साइड इफेक्ट भी होता है वो कम होता है एंड आर वेल एक्सेप्टेड बाय द फीमेल्स। सहेली, अभी मैंने पीछे बताया था ये एक नई ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है फीमेल के लिए जो कि नॉन स्टीरोइडल है, स्टीरोइड्स नहीं होते इसके अंदर, और ये वंस अ वीक पिल है। एक वीक के अंदर एक पिल ली जाती है, बहुत कम साइड इफेक्ट है और हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यूज है, ठीक है। अब आते हैं बेटा प्रोजेस्टोजन्स अलोन और इन कॉम्बिनेशन विद एस्ट्रोजन कैन ऑल्सो बी यूज बाय द फीमेल एंड इंजेक्शंस। हॉर्मोन्स के क्या इंजेक्शंस भी लिए जा सकते हैं, या तो अकेले प्रोजेस्टोजन्स के लिए जाएंगे या फिर एस्ट्रोजन के साथ मिला करके, या फिर स्किन के अंदर इम्प्लांट्स रख दिए जाते हैं इन हॉर्मोन्स के, ठीक है। देयर मोड ऑफ एक्शन इज सिमिलर टू दैट ऑफ पिल्स एंड देयर इफेक्टिव पीरियड्स आर मच लॉन्गर, मतलब जैसे 5-6 साल तक ये काम कर सकता है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टोजन्स और प्रोजेस्टोजन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन और आईयूडीज within 72 hours of coitus have been found to be very effective as emergency contraceptive as they could be used to avoid possible pregnancy due to rape or casual unprotected intercourse। मान लो अनप्रोटेक्टिव इंटरकोर्स कर लिया या फिर रेप हो गया, तो उसके 72 घंटों के अंदर अगर हम ये आईयूडीज या फिर ये जो इंजेक्शन अगर हम ले लेते हैं तो क्या है, इसके ज्यादा इफेक्ट देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट मेथड है बेटा सर्जिकल मेथड, जिसको बोलते हैं स्टेरिलाइजेशन। इसमें कुछ नहीं होता, फीमेल के अंदर तो वास्ट डिफरेंस को कट कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है, जिसको बोलते हैं वैसेक्टोमी। क्या बोलते हैं इसको? मेल के अंदर वैसेक्टोमी,
और फीमेल के अंदर जो फेलोपियन ट्यूब को है उसको कट कर दिया जाता है और बांध दिया जाता है, उसको बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी। ठीक है, तो आई जनरली एडवाइस फॉर द मेल एंड फीमेल पार्टनर एज टर्मिनल मेथड टू प्रिवेंट एनी मोर प्रेगनेंसीज। सर्जिकल इंटरवेंशन ब्लॉक्स गैमेट। अगर सर्जिकल देखो ट्यूब को ही कट कर दिया तो गैमेट ना तो ट्रांसपोर्ट होगा और ना ही कंसेप्शन होगी। मेल के अंदर इसको वेसेक्टोमी कहते हैं, फीमेल के अंदर इसको ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। वेसेक्टोमी के अंदर वास्ट डिफरेंस का कुछ पार्ट रिमूव कर दिया जाता है, टाई अप कर दिया जाता है स्मॉल इंसिजन लगा के, किसमें, स्क्रोटम के अंदर। ठीक है, लेकिन ट्यूबेक्टोमी के अंदर एब्डोमेन में एक इंसिजन लगाया जाता है, ठीक है, और फिर फेलोपियन ट्यूब का कुछ पार्ट काट दिया जाता है और बांध दिया जाता है। ये हाईली इफेक्टिव होते हैं मेथड्स, बट इनको रिवर्स करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। It needs to be emphasized that the selection of a suitable contraceptive method and its use should always be undertaken in consultation with the qualified medical professional. अगर हम कोई भी suitable contraceptive method लेना चाहते हैं तो हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर की प्रेजेंस में ही हम क्या इसको यूज कर सकते हैं। वन मस्ट ऑल्सो रिमेंबर दैट कॉन्ट्रासेप्ट आर नॉट रेगुलर रिक्वायरमेंट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ प्रोडक्टिव हेल्थ। इनफैक्ट दे आर पेप्टाइड्स अगेंस्ट ए नेचुरल प्रोडक्टिव इवेंट। ये मत भूलो कि जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है हम नेचुरल इवेंट के अगेंस्ट ले रहे हैं। ठीक है, तो वन इज फोर्स्ड टू यूज दिस मेथड ईदर टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी और टू डिले और स्पेस प्रेगनेंसी ड्यू टू पर्सनल रीजन। तो हम पर्सनल रीजन की वजह से नेचुरल इवेंट के अगेंस्ट कुछ मेथड्स ले रहे हैं। No doubt, the widespread use of this method have a significant role in checking uncontrolled growth of population. However, there are possible ill effects like nausea, abdominal pain, breakthrough bleeding, irregular menstrual bleeding, even breast cancer, though not very significant, should not be totally ignored. इसके साथ साथ अगर हम प्रेगनेंसी को रोकना चाहते हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ को रोकना चाहते हैं, इसके साथ साथ हमें इसके डिसएडवांटेज के बारे में भी सोचना चाहिए, उसको भी बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। बेटा लाइन टू लाइन एनसी पढ़ते रहिए। टिल देन कीप स्टडिंग, कीप ग्रोइंग।